हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग क्लास 10th इंग्लिश बुक के पोइट्री सेक्शन से द फाउंटेन पोएम का अर्थ समझने का प्रयास करेंगे। द फाउंटेन पोएम जेम्स रसेल लॉवेल द्वारा रचित है। जेम्स रसेल लॉवेल विश्व के अंग्रेजी भाषा के प्रसिद्ध लेखकों में से एक हैं। उन्होंने कुछ कविताएं प्रकृति से रिलेटेड जुड़ी हुई और मनोभावों से जुड़ी हुई पोएमें लिखी हैं, कविताएं लिखी हैं, लेकिन उन्होंने बहुत सारी कविताएं या कुछ गद्य देशभक्ति से और लोकतंत्र से जुड़े हुए विषयों पर भी लिखा है। तो हम लोग द फाउंटेन पार्ट का अर्थ समझने का प्रयास करते हैं। पहले पढ़ते हैं इसको। Into the sunshine, full of the light, leaping and flashing from morn till night. Into the moonlight, whiter than snow, waving so flower-like when the winds blow. Into the starlight, rushing in spray, happy at midnight, happy by day. Ever in motion, blithesome and cheery, still climbing heavenward, never a weary, glad of all weathers, still seeming best. Upward or downward, motion thy rest. Full of nature, nothing can tame. Changed every moment, ever the same. Ceaseless aspiring, ceaseless content. Darkness or sunshine, thy element. Glorious fountain, let my heart be. Fresh, changeful, constant, upward like thee. The Fountain. फाउंटेन मतलब फव्वारा। यह कविता एक प्रेरणादायी कविता है। इसमें कवि फव्वारे के माध्यम से हम अपने अंदर किस प्रकार से प्रेरणा आगे बढ़ने के लिए ला सकते हैं उसके बारे में बताया है। इस चीज़ को बताने के लिए, समझाने के लिए कवि ने फव्वारे के 3 डिफरेंट अलग अलग अवस्थाओं के बारे में बताया है। तो हम लोग अर्थ देखते हैं। इनटू द सनशाइन, सनशाइन मतलब सूर्य के प्रकाश में। फुल ऑफ द लाइट, लीपिंग एंड फ्लैशिंग फ्रॉम मॉर्न टिल नाइट। कवि यहाँ पर कह रहा है कि जब सूर्य का प्रकाश होता है तो फुल ऑफ द लाइट मतलब फव्वारा जब चल रहा होता है और उस समय उस पर सूर्य का प्रकाश पड़ता है तो वह प्रकाश से भर जाता है फव्वारा। क्योंकि फव्वारा पानी का होता है, कलर उस पर पड़ेगा, उसी तरीके से फव्वारा दिखेगा। तो सूर्य का प्रकाश पड़ रहा है तो वह प्रकाश से भर जाता है। लीपिंग एंड फ्लैशिंग फ्रॉम मॉर्न टिल नाइट, और वो सूर्य का प्रकाश जब उस पर पड़ता रहता है तो सुबह से लेकर शाम तक ऐसा लगता है कि उछल रहा है। क्योंकि फव्वारे में पानी उछलता हुआ आगे की ओर बढ़ता है, ऊपर की ओर, तो उछल रहा है और उसी पे जब सूर्य की किरणें पड़ती हैं तो वो चमक रहा है। और यह प्रक्रिया सुबह से लेकर शाम तक, रात तक हो रही है, जब तक सूर्य का प्रकाश है। इनटू द मूनलाइट, अब चंद्रमा के प्रकाश की बात करें। वाइटर देन स्नो, इतना सफ़ेद लग रहा है जैसे बर्फ भी उसके सामने फीकी लगे, मतलब बर्फ से भी ज़्यादा सफ़ेद। चंद्रमा के प्रकाश में वह फव्वारा बर्फ से भी ज़्यादा सफ़ेद दिख रहा है। वेविंग सो फ्लावर लाइक व्हेन द विंड्स ब्लो, जब हवा चलती है तो ऐसा लगता है जैसे फूल हिल रहे हैं। डालियों में जो फूल लगे होते हैं, जब हवा चलती है तो जिस तरीके से वो मधुरता से हिलते हैं, उसी तरीके से जब फव्वारे पर चंद्रमा का प्रकाश पड़ता है तो वह बर्फ से भी ज़्यादा सफ़ेद दूधिया दिखता है। और ऐसा लगता है कि जब हवा चल रही है तो ये फूल हिल रहे हैं। इनटू द स्टारलाइट, रशिंग इन स्प्रे, हैप्पी एट मिडनाइट, हैप्पी बाई डे। इनटू द स्टारलाइट, स्टारलाइट मतलब तारों का प्रकाश। जब तारों की प्रकाश की बात होती है कि तारों के प्रकाश में, मतलब न सूर्य है, न चंद्रमा है,
जिस समय आसमान में तारे हैं तो ऐसा लगता है रसिंग इन स्प्रे, ऐसा लगता है कि फव्वारों पर स्प्रे कर दिया गया है और वो चमक रहा होता है। स्प्रे जहाँ जहाँ उनके तारों के प्रकाश पड़ रहे हैं वो धीरे धीरे चमक रहे हैं। हैप्पी एट मिडनाइट हैप्पी बाई डे, हर समय फव्वारा लगता है हंस रहा है, चाहे मध्यरात्रि का समय हो, अगर फव्वारा चल रहा है तो चाहे मध्यरात्रि का समय हो या दिन का समय हो, वह हर समय प्रसन्न चित्त दिखता है। ईवर इन मोशन ब्लिथसम एंड चेरी, हर समय गतिमान रहता है। फव्वारा जितने समय तक चलता रहता है हर समय गतिमान रहता है। ब्लिथसम एंड चेरी, प्रसन्न रहता है, प्रफुल्लित आह्लादित रहता है। जब वो आप कभी फव्वारे को देखें तो नीचे का पानी ऊपर की ओर जाता है और ऊपर एक निश्चित दूरी तक जाकर फिर उसके बाद फिर उसी तालाब में आकर गिरता है और फिर ऊपर जाता है। यह प्रक्रिया निरंतर अबाध रूप से चलती रहती है। तो ऐसा लगता है कि जो पानी नीचे से ऊपर जा रहा है वह प्रसन्न है, आह्लादित है। स्टिल क्लाइंबिंग heaven वर्ड नेवर अवेरी, बिना थके हुए वह ऐसा लगता है कि स्वर्ग की ऊंचाई को छूना चाहता है। जब आप नीचे से वो ऊपर जा रहा होता है तो इतने प्रेशर से जाता है, ऐसा लगता है कि वह स्वर्ग की ऊंचाई को छूना चाहता है। ग्लैड ऑफ ऑल वेदर्स स्टिल सीमिंग बेस्ट, अप वन आर डाउनवर्ड मोशन दाई रेस्ट। ग्लैड ऑफ ऑल वेदर्स, हर मौसम में प्रसन्न दिखना, मतलब एकदम शांत चित्त भाव से फव्वारा हर मौसम में उसी तरीके से चलता रहता है। स्टिल सीमिंग बेस्ट, अपना जो उच्च प्रदर्शन, बेहतरीन प्रदर्शन है उस तरीके से वो दिखता रहता है। अपवर्ड और डाउनवर्ड, चाहे पानी ऊपर की ओर जा रहा हो चाहे पानी नीचे की ओर जा रहा हो। मोशन दाई रेस्ट, जब ऊपर की ओर जा रहा है तो ऐसा लगता है कि वो जो आसमान की ऊंचाइयों को स्वर्ग तक जाना चाह रहा है, और जब नीचे की ओर जा रहा होता तो ऐसा लग रहा है कि जैसे वो आराम करने के लिए, रेस्ट करने के लिए एकदम शांत भाव से नीचे की ओर आ रहा है। फुल ऑफ नेचर नथिंग कैन टेम, चेंज्ड एवरी मोमेंट एवर द सेम, प्रकृति से भरा हुआ। फव्वारे का जो काम है आप उसको देखेंगे तो उसको कहीं से ये नहीं लगेगा कि वो कोई अलग चीज़ है। जब उसकी पूरी प्रक्रिया चल रही होती है तो वह सहज भाव से बहुत ही प्राकृतिक लगती है। नथिंग कैन टेम, चेंज्ड एवरी मोमेंट एवर द सेम, मतलब ऐसा नहीं लगता कि कोई पालतू व्यक्ति कोई काम कर रहा है। जैसे कोई मशीन है आपने चला दिया, वो चल रही है। इवन कि यहाँ पर भी काम मशीन के माध्यम से ही हो रहा है, लेकिन कवि ने इसमें सजीवता देखी और उसको यहाँ पर लिखने का बहुत ही सुंदर ढंग से प्रयास किया है कि फुल ऑफ द नेचर, ऐसा लग रहा है कि कोई पालतू काम नहीं है, कोई उस तरह का काम नहीं है कि फिक्स्ड है। यह पूरी तरीके से प्राकृतिक दिखता है। चेंज्ड एवरी मोमेंट, हर क्षण चीज़ें बदलती हैं। एवर द सेम, आप दूर से देखेंगे फव्वारा आपको सेम दिखेगा। हर समय पानी ऊपर की ओर जा रहा है, नीचे की ओर आ रहा है, ऊपर की ओर जा रहा है, नीचे की ओर जा रहा है, फिर नीचे की ओर से ऊपर की ओर जा रहा है। लेकिन आप अगर पास से उसको देखेंगे तो एक चीज़ आपको समझ में आएगी कि पानी की जो बूंदें अभी नीचे थी, कुछ सेकंडों बाद वो ऊपर हैं, फिर कुछ सेकंडों बाद और ऊपर हैं, फिर और ऊपर हैं, फिर वो नीचे आ रहे हैं। इसका मतलब कि हर समय वो कुछ ना कुछ बदल रही हैं लेकिन फिर भी सेम है। तो कवि यहाँ पर यह कहना चाहता है कि परिस्थितियाँ चाहे जो भी हो, हमारा स्वभाव नहीं बदलना चाहिए, लोगों के प्रति हमारा नज़रिया नहीं बदलना चाहिए। सीजलेस एस्पायरिंग सीजलेस कंटेंट, डार्कनेस आर सनशाइन दाई एलिमेंट। सीजलेस मतलब लगातार, एस्पायरिंग मतलब लगातार वो हमें प्रेरणा देता रहता है। सीजलेस कंटेंट्स, लगातार उसमें कंटेंट आते रहते हैं। कंटेंट मतलब पानी, मतलब जो हमारा स्वभाव होना चाहिए
वो पानी की तरह निर्मल स्वच्छ होना चाहिए। और ऐसा नहीं है कि हम केवल सुबह के समय बढ़िया से बात करेंगे, फिर शाम के समय दूसरा मूड रहेगा, ये नहीं। इस परिस्थितियां चाहे जो हो, लगातार हम एक ही मनोदशा, एक ही मनोभाव के साथ चलेंगे। डार्कनेस आर सनसाइन, चाहे हमारे जीवन में खुशियां हों, यहाँ सनसाइन का अर्थ खुशियों से लिया गया है, और डार्कनेस दुख। चाहे दुख हो चाहे सुख हो, हमें लोगों को प्रति अपना व्यवहार समान रखना है, ऐसा इस फव्वारे के माध्यम से कवि बताना चाह रहा है। ग्लोरियस फाउंटेन आखिरी अंतरा है इस चैप्टर में। अब कवि जो है फव्वारे से कुछ मांग रहा है। ग्लोरियस फाउंटेन, लेट माई हार्ट बी फ्रेश, चेंजफुल, कांस्टेंट, अपवर्ड लाइक दी। कह रहा है, हे महान फव्वारे, मैं चाहता हूँ लेट माई हार्ट बी, जिस तरह से तुम हो उसी तरह से मेरा हृदय भी हो जाए। कैसे? फ्रेश, स्वच्छ। जब भी आप फव्वारे को देखेंगे वो हमेशा तरोताज़ा दिखेगा। चेंजफुल, हर समय कुछ ना कुछ परिवर्तन हो रहा है, चीज़ें नीचे से ऊपर जा रही हैं, ऊपर से नीचे आ रही हैं, तो कंटिन्यू परिवर्तन। कांस्टेंट, दूर से देखने पर हमें फव्वारा सदैव एक समान ही दिखेगा, पास भी जाएंगे तो फव्वारा समान ही दिखेगा कि उसमें पानी ऊपर जा रहा है, नीचे आ रहा है, ऊपर जा रहा है, नीचे आ रहा है। तो अपवर्ड लाइक दी, और सदैव आगे बढ़ते रहने की प्रेरणा मिलती रहे, कभी ऐसा ही फव्वारे से चाह रहा है। तो इस कविता को हमने पढ़ा, इसको अर्थ समझने का प्रयास किया। आपको जो न समझ में आए आप कमेंट सेक्शन के माध्यम से यहाँ पूछ सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।